जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे। यानी कि जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स आप लोग इस्तेमाल करते हो, जो डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हो, उसमें कंप्यूटिंग के अंदर ट्रबल शूटिंग की क्या अहमियत है, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पे जिन फील्ड्स के अंदर हमें ट्रबल शूटिंग हेल्प आउट करती है, ये प्रोसेस जो है हमें हेल्प करता है, ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये यही सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये असल में 2.5 जो सेक्शन था आपका सिस्टम ट्रबल शूटिंग का, उसी के अंदर का नेक्स्ट सेगमेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग, ठीक है जी। जहां पे हमने ट्रबल शूटिंग पहले पढ़ा, एक बार फिर से बता दूं कि ट्रबल शूटिंग में हम लोग क्या करते हैं। अगर हमने पूरा प्रोसेस उसका जो सिस्टमेटिक उसकी अप्रोच थी, जो उसके 6 से 7 स्टेप्स थे, अगर आपने वो सारे फॉलो किए तो ट्रबल शूटिंग है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि वो कहीं स्टेप्स 3 भी हो सकते हैं, कहीं 4 हो सकते हैं, कहीं 5 में आपका मसला हल हो सकता है। तो ये याद रखिएगा कि वो असल में क्या होता है कि कई जगहों पर उनको मर्ज कर दिया जाता है, कई जगहों पर उनको और भी ज्यादा जो है वो फैला दिया जाता है। तो ये ट्रबल शूटिंग होती है ना, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि पहले इसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाना है, देन आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर चलना है। और अगर आप उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप वाकई में वो सोल्यूशन निकाल भी लेते हो। कभी कभार ट्रबल शूटिंग में हम फेल हो जाते हैं, किसी गैर जरूरी कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन है तो, अदरवाइज ये कि ये लाजमी तौर पे आपका मसला हल कर देती है। अब ट्रबल शूटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम ट्रबल शूटिंग करते रहेंगे वक्तन फवक्तन, तो हमारा कंप्यूटर जो है ना वो बड़े अच्छे अंदाज से चलता रहेगा। उसके इक्विपमेंट्स खराब नहीं होंगे, उसमें सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं आएगा, कोई मेलवेयर अटैक नहीं होगा, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है ना वो मेंटेन रहेगी। यानी कि जिस मकसद के लिए आपने एक मशीन बनवाई है, जिस काम को करने के लिए आपने उसको बनवाया है, वो काम आपका बिल्कुल अच्छे अंदाज से चलता रहेगा, स्मूथली चलता रहेगा, आपको किसी तरह का डिले नहीं आएगा, आपका कोई फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा काम में रुकावट आ जाने की वजह से। ये सारे ना फायदे हैं। लेकिन हमें बेसिकली ओवरऑल इसका पैराग्राफ नहीं आता कि जी इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई पैराग्राफ लिख दे। अगर आएगा तो आपने इस हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर करके वो आंसर में लिख देना। लेकिन बाकी फिर अगर ये टर्म्स आ जाए तो फिर तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से करनी। यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले जी प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, जो कि वाकई भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक तो सिंपल पहले पूछेगा डाउन टाइम क्या होता है। प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकना। तो डाउन टाइम क्या है पहले ये बताओ। डाउन टाइम का मतलब होता है जब आपने एक कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप उससे कोई सर्विस लेते हो, ठीक है, आपका कंप्यूटर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी चीज आपको ओपन करके देता है, कोई वेब पेज ओपन करके देता है, कहीं से डाटा मंगवा कर देता है, कुछ भी, ठीक है। आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो। अगर कभी ऐसा हो कि कंप्यूटर में किसी खलल की वजह से, किसी खराबी की वजह से वो रिस्पॉन्स लेट करे, वो सर्विस आपको लेट दे जरूर बट लेट दे, तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, डाउन टाइम, ठीक है जी। वो जो डिले आ रहा है ना, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली फाइनेंशियली लॉस होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। आपने अगर लेट से उस प्रोजेक्ट के जरिए से दिन के अंदर 10 प्रोडक्ट्स रेडी करनी होती हैं तो अब आप 5 कर पा रहे हो। अगर आपने कुछ 10 वेब पेजेस के ऊपर काम करना था तो अब आप 6 से डाटा ले पा रहे हो। यानी कि आपका जो भी काम था, वट एवर द टास्क इज, वो तो हम नहीं ना डिसाइड कर सकते। जो भी आपकी सर्विस, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उसमें आपका काम उतना नहीं हो रहा जितनी प्रोडक्टिविटी आपका टारगेट था, आपका टारगेट हो गया खराब, तो वो जो डिले आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज डाउन टाइम। अगर वो पूछेगा तो बस फिर इतना ही आंसर लिखना है। लेकिन अगर आए प्रिवेंटिंग डाउन टाइम तो फिर आपने पूरा जो क्वेश्चन है वो उसको अच्छे तरीके से कवर करना है। प्रिवेंटिंग डाउन टाइम कैसे होता है, ट्रबल शूटिंग की वजह से, ठीक है जी। डाउन टाइम का मैंने आपको इंट्रो दे दिया। अब अगर आप ट्रबल शूटिंग करते रहते हो, वक्तन फक्तन अपने कंप्यूटर को चेक करते हो, उसका सॉफ्टवेयर, उसके हार्डवेयर को चेक करते हो, तो फिर आपको कभी भी डाउन टाइम को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर लेट से डाउन टाइम आ जाता है तो फिर आप ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स की वजह से उस डाउन टाइम की रीजन को फाइंड कर सकते हो और उस तमाम इश्यूज को आप रिजोल्व कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट से मैं कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करके आगे बेचता हूं, ठीक है। एक मेलवेयर अटैक हुआ, एक वायरस अटैक हुआ, सपोज करें हार्ड डिस्क के ऊपर। मेरी हार्ड डिस्क जो है ना डाटा स्लो निकाल रही है, ट्रांसफर तो करवा रही है लेकिन स्लो करवा रही है। अब मैंने जब उसके ऊपर ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस चलाना है ना, तो ट्रबल शूटिंग के जरिए से मुझे पता चल जाएगा कि जी मेरी हार्डवेयर इक्विपमेंट, मेरी हार्ड डिस्क के अंदर मसला है। फिर मैं उस मसले को हल करूंगा और ऑब्वियसली मेरा प्रोसेस जो है वो स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। ये फायदा होता है ट्रबल शूटिंग का, यानी कि डाउन टाइम को प्रिवेंट करवा देता है। नंबर 2 पे इंश्योरिंग द डाटा इंटेग्रिटी। अच्छा, यही तीनों पहले जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है डाटा का सेम रहना, कंसिस्टेंट रहना, डाटा का ठीक ठाक रहना, जैसा डाटा है वैसा ही दिखे, वैसा ही रहे, इसको बोलते हैं डाटा इंटेग्रिटी। तो अगर आप ट्रबल शूटिंग करते हो ना, तो आपके कंप्यूटर के अंदर वो हार्डवेयर को भी चेक करता है ट्रबल शूटिंग में, ठीक है। हार्डवेयर का मसला है तो वो भी बताएगा, और अगर सॉफ्टवेयर का मसला है तो वो भी बताएगा। वो दोनों को क्या करेगा, स्कैन करेगा।
ट्रबल शूटिंग प्रोसेस में जैसे एक नॉर्मली एक एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है, ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस भी आपके कंप्यूटर को स्कैन ही करता है, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, फाइल्स को भी। तो फायदा क्या होगा कि आपके डाटा, अगर लेट से डाटा इंटेग्रिटी आपकी खराब होती है, यानी कि डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं रहती, तो मतलब ये कि आपका डाटा खराब हो गया, जैसे डाटा था वैसा नजर नहीं आ रहा, जिस तरह की फाइल्स थी वो सारी आपकी डिस्टर्ब हो गई, तो वो सारी वजह क्या बनी, कोई भी मेलवेयर अटैक, कोई भी इस तरह का कोई वायरस अटैक, वो वजह थी। तो अगर आप ट्रबल शूटिंग चलाते रहोगे, वो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को वक्तन फवक्तन स्कैन करता रहेगा और आपको उसकी सारी रीजंस बताता रहेगा मसलों की, या कोई भी अगर कोई इशू आ रहा है तो वो अलार्मिंग स्टेट, अलार्मिंग सिचुएशन आपको पहले बता देगा कि भाई ये मसला आने वाला है, ये मसला है, आप इसको रिजोल्व कर लें। तो ये हमें डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रखने में हमारी बड़ी हेल्प करता है, यानी कि डाटा हमारा खराब होने से हमें बचा लेता है। इंप्रूविंग सिक्योरिटी, इसमें ना लेट्स से आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई साइबर अटैक हुआ है। अब साइबर अटैक का मतलब होता है कि ऑनलाइन अटैक, साइबर अटैक के नीचे लिखें या ऊपर कहीं लिख दें कि साइबर अटैक का मतलब है जी आपके कंप्यूटर पे कोई ऑनलाइन अटैक हुआ है, वेबसाइट के जरिए से, किसी भी जरिए से अगर कोई ऑनलाइन अटैक होता है इंटरनेट मीन्स के इस्तेमाल से, तो वो बेसिकली साइबर अटैक है। अब साइबर अटैक की वजह से ना आपकी डेफिनेटली सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रहेगी, ऐसा ही है। फिर सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। सिक्योरिटी ब्रीच यानी कि आप समझ लीजिए कि ऐसी वल्नरेबिलिटीज, ऐसी वीकनेसेस की जिसकी वजह से कोई बंदा आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाए और आपकी मर्जी के बगैर दाखिल हो जाए, जैसे कोई हैकर करता है, ठीक है। हैकर बेसिकली हमेशा क्या करता है, सिक्योरिटी ब्रीचेस बनाता है। सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब है वो कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहां से वो आपके कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो सकता है। कोई लिंक भेजेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, इसके जरिए से वो आपको कोई फाइल भेजेगा, आप उस फाइल को ओपन कर लोगे, उसके जरिए से, कोई भी रीजन हो, किसी भी तरीके से, ठीक है जी। तो इन साइबर अटैक्स से बचाने के लिए, मेलवेयर अटैक्स, वायरस अटैक से बचाने के लिए, हैकर के अटैक से बचाता है हमें क्या, ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट आता है जी इनहैंसिंग द परफॉर्मेंस, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इनहैंस करता है ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस। अगर आप ट्रबल शूटिंग चलाते रहोगे तो आपके कंप्यूटर को वो स्कैन करता रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस कभी भी खराब नहीं होगी। आपका कंप्यूटर अगर लेट से दिन में वो कोई भी वो जो टास्क है, अगर 10 जॉब्स अगर वो कंप्लीट करता है तो वो 10 की 10 ही करेगा, 11 में जा सकता है लेकिन वो 9 पे नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए, परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाने के लिए ट्रबल शूटिंग करते रहे, अदरवाइज ऑब्वियसली आपको मसला आएगा। नेक्स्ट, एक्सटेंडिंग द इक्विपमेंट लाइफ। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट ट्रबल शूटिंग के प्रोसेस के जरिए से चेक करवाते हो, स्कैन करवाते हो, हार्ड डिस्क, रैम आपका, इसके अलावा जी कोई भी आपका जो इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर है सारा, जितने भी आपके कंपोनेंट्स, अगर आप वो वक्तन फक्तन चेक करवाते रहोगे तो फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी कि जब आपको एकदम से आपका इक्विपमेंट जवाब दे दे या एक्सपायर हो जाए। मिसाल के तौर पे आपने कभी हार्ड डिस्क को स्कैन नहीं करवाया, तो हार्ड डिस्क क्या करेगी, हार्ड डिस्क अगर स्कैन नहीं करवा रहे हो तो वायरस लेट से जमा हो रहा है या कोई जंक फाइल जमा हो रही है, एक टाइम आया कि आपकी हार्ड डिस्क जो है ना वो बिल्कुल ही खराब होगी, यानी कि अब आप उसको रिपेयर नहीं करवाओगे बल्कि बदलना ही पड़ेगा उसको, ठीक है जी। वो किसी आम सॉफ्टवेयर से ठीक होने नहीं वाली। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वक्तन फक्तन जब ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस उसके ऊपर रन करते रहते हैं तो इक्विपमेंट की लाइफ जो है ना वो बेहतर होती रहती है, यानी कि इक्विपमेंट जरा प्रोलॉन्ग चला जाता है, यानी कि ज्यादा देर तक जो है वो जिंदा रहता है और अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। नेक्स्ट, सेविंग द कॉस्ट। अगर ट्रबल शूटिंग चलाएंगे ये सारे मसाइल हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, तो हमारी कॉस्ट बचेगी। अदरवाइज आपका कोई भी हार्डवेयर का मसला हो सकता है, सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है, आपको उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू पे, आप उसके लिए पे करोगे, आप उसको बाय करोगे दोबारा से, तो वो आपका नुकसान होगा। आपने वो नॉर्मली प्रोजेक्ट के अंदर वो चीजें नहीं सोची होती, लेकिन वो इस तरह का कोई ना कोई मसला जब आता है तो फिर आपको इशू आता है। इसलिए ट्रबल शूटिंग चलाने के फायदे ही होते हैं कि हमें कभी भी मसला नहीं होता और हमारा कंप्यूटर लॉन्ग टाइम जो है वो अच्छे तरीके से काम करता रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा कि जी सिर्फ यही 3 करें, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मतलब आप इसको अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से पढ़ लें सिर्फ। अगर ओवरऑल इंपॉर्टेंस आएगा तो ये वाला पैराग्राफ, अदरवाइज फिर आपने इनके प्रॉपर जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्क्रीनशॉट लें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।